अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि मौजूदा कमत और महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी जीरन बना दे। बाज घरानों में नौबत फाका कशी तक पहुंच गई, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंग सकी। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पिछले 4-5 सालों से लगता है कि महंगाई की जिन ने बोतल ही तोड़कर बेकाबू हो चुका है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। खासकर रोजमर्रा की बुनियाद पर काम करने वाले दिलदार मजदूर बुरी तरह पेश गए। अब तो उनकी नौबत फाकाकशी तक पहुंच चुकी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशाए खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी, दाल वगैरह की कीमतें इतनी बढ़ गई कि गरीब तबका रुल गया। पहले इस तरह था कि पहले थोड़ा सस्ता था, 750 पे आता, 700 पे आता था, हम 750 पे बेचते थे। अब जो है ना, अब कराई भी बढ़ गया, डीजल भी बहुत महंगा हो गया है, तो इस वजह से जो है ना अब 1100 पे आता है, तो कराई भी उसके साथ बढ़ गई है। तो 1150 पे हमें आता है तो हम 1200 पे बेचते हैं। फ्रूट, गोश्त और मुर्गे तो गरीब आदमी के लिए अयाशी के ज़िम्मे में आते हैं। बाज लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हेयर ड्रेसर वालों ने भी बाल कटवाने की रेट बढ़ाई, मगर इस पेशे से वाबस्ता कारीगर हजरात भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। पहले कारीगर 10,000 लेता था, अभी 30,000 ले रहे हैं। पहले दुकान का किराया तकरीबन 10,000 था, अभी 30-35,000 किराया। पहले दुकान का बिल 500,000 आता था, अभी 8,000 आ रहा है। मिठाई और बेकरी की कीमतें भी बढ़ गई, मगर बेकरी मालिकान कहते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें 600% बढ़ गए हैं। हर एक चीज़ जो आपको पता है, जो हमारी रॉ मटेरियल यूज़ होती है, बेकर आइटम है, तो वो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया, जिसकी वजह से हम इसको डेली बेस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन मंथली बेस पे हम हर एक चीज़ में इफेक्ट के साथ हम अपने रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। ताजिर यूनियन के रुकन हाजी अब्दुल्ला के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ तेल भी महंगा हो गया, जिससे सामान लाने पर किराए भी बढ़ गए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो जितना परेशानी है, तो इससे तो जो कमज़ोर वो है, वो तो इससे भी गुर्बत में चला गया है। बाईपास रोड पे एक कसाई जो पहले 4 याक ज़बह करता था, जिसे मुकामी जुबान में खुशगौ कहते हैं, अब 1 याक ज़बह करता है क्योंकि इसके खरीदार कम हो गए। पहले तो 400 में मिलता था गोश्त, अभी तो 750 में मिलता है। गरीब बंदा किस तरह खाएगा? पहले तकरीबन 4 दाने याक ज़बह करता था, और आज महंगाई की वजह से एक याक ज़बह कर वो भी बहुत मुश्किल से इसका गोश्त बेच रहा हूँ। हथकड़ी भी लोगों के सामान ले जाने वाले बेचारे मजदूर अक्सर सारा दिन गाहक के इंतजार में खड़े रहते हैं, मगर कभी कभार ये लोग भी खाली हाथ घर लौटते हैं। ये गरीब तबका सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें कम किया जाए, ताकि ये लोग भी सुख का सांस ले सके। महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी उजीरन कर दी है। गाहक न होने की वजह से अक्सर दुकानें बंद रहती है। ये गरीब तबका हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए ताकि ये भी 2 वक्त पेट भरकर रोटी खा सके। चैनल 51 न्यूज़, चतराल। नया साल आते ही नान भाइयों की जानिब से अवाम को नए साल का तोहफा दे दिया गया। मुत्तहदा नान भाई एसोसिएशन तहसील हसन अब्दाल ने रोटी और नान के नए रेट्स मुकर्रर कर दिए। रोगनी नान 40 से 50 रुपए, सादा नान 20 से 25 रुपए हो गया। रोटी 15 से 20 रुपए में कर दी गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 51 न्यूज़ नुमान शहजाद अपने इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद के मौके पर नान भाइयों की जानिब से आवाम को तोहफा दे दिया गया। पंजाब भर में गंदम और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस मुत्तहदा नान भाई एसोसिएशन जिला अटक ने नान और रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोगनी नान 40 से 50 रुपये, सादा नान 120 ग्राम 25 रुपये, कुलचा 25 से 30 रुपये, जबकि पतीरी रोटी 15 से 20 रुपये कर दी गई। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में हुकूमत ने आवाम से रोटी भी छीन ली। शहर भर में आटे की किल्लत है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो तंदूर मालकान को सस्ता आटा फराम करे ताकि वो शहरियों को सस्ती रोटी फराम कर सकें। महंगाई के इस दौर में इस गवर्नमेंट ने आवाम से रोटी भी छीन ली है। आटे का बहरान बहुत शदीद है। तंदूर वालों को आटा मिल नहीं रहा कहीं से भी, और आटा इतना यानी कि महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक गरीब बंदा रोटी भी नहीं ख़रीद सकता। 20 रुपए और 25 रुपए की रोटियां अब एक गरीब बंदे के मुंह से इन्होंने निवाला भी छीन लिया है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि भाई वो कम से कम तंदूर वालों को आटे का एक ऐसा एक सेटअप करें इनका कि इनको आटा सस्ता फराहम करें, ताकि इस गरीब आवाम के लिए कम से कम रोटी खाना तो एक आसान हो जाए।
दूसरी जानब तंदूर मालकान का कहना था कि आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई में दिन ब दिन आटे की कीमत बढ़ रही है, जिस वजह से हमें रोटी के रेट में इजाफा करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानब से हमें कोई सस्ता आटा मुहैया नहीं किया जा रहा, जिस वजह से हम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत आज हमें सस्ता आटा फराम करे, हम आवाम को सस्ती रोटी देने को तैयार हैं। आटा ज़्यादा महंगा मिल रहा है। जो नान का आटा हमारा फैन है 8,400 रुपये की थी, 11,200 रुपये का हो गया। सादा आटा हम लेके आते थे 1500 वाला 15 किलो, अब वो हो गया 1950 रुपये का। इसलिए हमारी ये मजबूरी बन गई, हमने रेट बढ़ा दिया। अगर गवर्नमेंट हमें सस्ता देगी तो हम सस्ता देंगे रोटी। सर आटा महंगा है, गैस महंगी है, सब कुछ महंगा है, इसलिए हमने सरकारी आटा मिल नहीं रहा, कुछ पैकेज नहीं दे रहा है, इसलिए हमने महंगा की हो गया। 12,000 की फ़ाइन की बोरी है और दुकान के किराए खर्चे, बंदे की तनख्वाह वगैरह सब कुछ निकाल के कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमने रेट तय की है। हमें आटा सस्ता दें, हम रोटी सस्ती देंगे। अगर आटे का बहरान इसी तरह रहा तो अवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नुमान शहजाद, 51 न्यूज़, हसन अब्दाल। न्यूज़ से खबर शामिल करेंगे, जहां ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इकदाम, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कम उम्र ड्राइवर्स का रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल चलान करने और थाने में बंद करने का अमल जारी है। इसी पर मजीद जानते हैं चिन्योट से नुमाइंदा 51 न्यूज़ तलहा शबीर से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ जो है इन एक्शन है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है उन बच्चों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का अमल जारी है। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ तहसील चौक में, हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक वार्डन। जी सर बताइएगा, आप जो है बच्चे कम उम्र जो है ट्रैफिक बच्चे जो चलाए फिरते हैं मोटरसाइकिल, इनके खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, इस सवाल से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेशली तौर पे DI साहब ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमारे चिन्योट के हैं, इनकी हुक्म से जो है हम कार्रवाई कर रही हैं। जो जितने भी कम उम्र ड्राइवर हैं जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं या कारें चला रहे हैं या कोई और व्हीकल चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा हादसात की शरह इनकी वजह से है। इनको रोड पे जब आते हैं तो इनको ना रॉन्ग वे का पता होता है ना सिग्नल का पता होता है, तो ये हादसात का बाइस बनते हैं। इनको हम चलान भी कर रहे हैं, इनके वालिदैन को हम बुला के उनकी तरफ से हम एफिडेविट भी ले रहे हैं ताकि आइंदा ये बच्चे गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसके अलावा जो आजकल जो धुंध का मौसम है, इसमें हम जितनी भी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ या जो भी हैं व्हीकल्स अदर हैं, तो उनमें जो लाइटें जिनकी नहीं हैं, जिनके इशारे नहीं हैं, उनके हम वो दुरुस्ती भी करवा रहे हैं, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं जिनके नहीं हैं, और जो धुंध में जो है फॉग लाइट हैं वो लगवा रहे हैं ताकि हादसा से बचा जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का यही कहना था कि हम कम उम्र जो बच्चे जो मोटरसाइकिल, रिक्शा और दिगर जो है वो गाड़ियाँ चलाते फिर उनके खिलाफ जो है इंजेक्शन है और चलान भी कर रहे हैं और उनके वालिदैन से जो है एफिडेविट भी ले रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि फॉग की वजह से जो है धुंध की वजह से जो है शहरी जो है इस चीज़ का एहतियात करें, फॉग लाइटों का जो है इस्तेमाल करें। जी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।